हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं आपकी मीतू लेकर आ गई हूँ ऐश्वर्या एंड अनाया की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। और प्रीवियस पार्ट में हमने देखा ही था, यस होश में आ जाती है, अन्नू से रूम में छोड़ के चली जाती है। तभी गुस्से में अन्नू के पास अन्नू के अंकल उनके का फ़ोन आता है, तो अन्नू उन्हें बता देती है ये सोच में आ गई है और अंकल मैं अपने रूम पे जा रही हूँ। तभी अंकल कहते हैं बेटा आप ऐसे उसे कैसे ऐसे छोड़ के जा सकती हो, और एटलीस्ट मैं जब तक वहाँ ना आ जाऊँ तब तक मत जाइए प्लीज़ बेटा। तो अन्नू उन्हें बताती है अंकल मैंने उसे मेडिसिन भी दे दी है और नींबू पानी वहाँ रख के आई हूँ। और नींबू पानी का नाम सुनते ही अंकल बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। उनसे कहते हैं बेटा उसे उस नींबू पानी से एलर्जी है और ये तुमने क्या किया। तो अन्नू ये सुनती है तो वो तुरंत फ़ोन काटती है, दौड़ दौड़ जाती है रूम की तरफ और अपना मोबाइल पॉकेट में डालती है। तो उसके हाथ क्रेडिट कार्ड लग जाता है। तो वो देखती है, वो कहती है ओह शिट, मैंने ये भी नहीं वापस किया। तो उसे वो पॉकेट में ही रखती है, जल्दी से रूम में जाती है। ये इधर यस वो नींबू पानी पीने ही वाली होती है कि अन्नू जाके हाथ मार देती है। ये देख के यस को और ज़्यादा अन्नू पे गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाने लगती है। और जब गिलास जाके ज़मीन पे गिरता है और टूट जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गिलास के टुकड़े होते हैं तो वो अन्नू की तरफ चिल्लाते हुए बढ़ रही होती है। गिलास का जो एक कांच का टुकड़ा होता है वो इसके पाँव में लग जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो अन्नू पैनिक करने लगती है, जल्दी से यस को बेड पे बैठाती है, उस कवर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है, उसकी ड्रेसिंग करने लगती है, उसके पाँव में पट्टी करने लगती है। तभी वो हाथ में भी देखती है, उसके हाथ में भी ब्लीडिंग हो रही हल्की हो रही है। तो वो हाथ की भी पट्टी को चेंज करती है। और वो जैसे ही उठती है तो वो जो उसका कार्ड होता है यस का, वो उसकी पॉकेट से निकल के नीचे गिर जाता है। ये देख के यस उसे देखती है तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगती है कि तुम यहाँ चोरी करने आई थी। अन्नू बहुत मना करती है लेकिन यस नहीं मानती है और उसे पुलिस के हवाले कर देती है। तभी वहाँ ड्राइवर अंकल आ जाते हैं। वो देखते हैं अन्नू को, जब वहाँ नहीं पाते हैं तो वो पूछते हैं अन्नू कहाँ है। तो वहाँ का जो मैनेजर होता है वो बता देता है कि अन्नू ने चोरी की थी मैडम की कार्ड की, इसलिए उन्हें पुलिस में दे दिया। और ये सुन के अंकल यस पे बहुत चिल्लाते हैं और उन्हें यस को बहुत सारी बातें सुनाते हैं और वहाँ से उसकी अपनी जॉब छोड़ के चले जाते हैं कार की देके। अब आगे तो यस ये सुनती है तो वो एकदम से अंकल के पीछे गुस्से में होती है। जब वो एकदम से वो उसे होश आता है तो वो देखती है तो वो गाड़ी की लेके बाहर अंकल के पीछे जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और अंकल वहाँ से जा चुके होते हैं। तो यस नीचे भागती हुई आती है और ये सब वहाँ पे जो स्टाफ था वो सब देख रहा था खड़ा हुआ। और वो लड़की भी साथ में थी जो कि अन्नू ने जिसे रात में पूछा होता है मॉल के लिए, तो वो लड़की भी देखती है। तो अन्नू जब यस अंकल बहुत दूर निकल गए होते हैं, वो चले जाते हैं, तो अन्नू यस अपने रूम की तरफ जब वापस आ रही होती तभी वो लड़की आके कहती है मैम आपने बहुत गलत किया उस लड़की के साथ। तो कहती क्या अब तुम मुझे सिखाओगी? मैं उस लड़की के ऊपर भी शाउट करने लगती है कि तुम मुझे सिखाओगी, मैंने क्या गलत किया क्या नहीं। वो लड़की जिस लायक थी वही उसके साथ मैंने किया, वो चोर थी, उसने मेरे कार्ड चुराया था। तभी वो कहती नहीं मैम उसने आपका कार्ड नहीं चुराया था। अरे वो तो उसे नशे की हालत में इतना परेशान किया था, आपको सपोर्ट कर रही थी, आपकी कितनी केयर कर रही थी। आपको पता है आप तो नशे की हालत में थी, आप ऊपर जा नहीं रही थी, जैसे तैसे वो आपको कितना ज़्यादा उसने आपको संभाला था। आपकी वो उसने पूरी रात बैठ के केयर की है। आपने तो वॉमिट कर दी थी और आपके कपड़े भी गंदे हो गए थे और उनको चेंज करने के लिए वो इतनी रात में ही मॉल गई थी आपके लिए कपड़े लेने के लिए। आपने उसके साथ इतना गलत किया, हाँ, जिसने आपकी इतनी हेल्प की, हाँ। उसे चोरी ही करना होता मैम साहब तो वो रात में ही चोरी करके चली जाती।
आप तो नशे में थी, आपको तो होश भी नहीं था। आप कहाँ हैं? रात नहीं थी, उसे चोरी नहीं करनी थी। आप तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। आपको उसी ने संभाला था, वही आपको अपनी गोद में उठा के लेके गई थी। आप तो उसके साथ बदतमीजी कर रही थी, उसे परेशान कर रही थी। फिर भी वो आपने कितना उसे परेशान किया है, फिर भी वो आपकी इतनी केयर करती रही, और उसकी केयर का आपने ये नतीजा दिया। वो चाहती आपको रात में ही छोड़ के चली जाती ऐसे ही, लेकिन उसने आपकी हर बदतमीजी को बर्दाश्त किया, उसने कुछ नहीं कहा। वो चोर नहीं थी मैम साहब, मैम वो चोर नहीं है मैम, आपने ये बहुत गलत किया। और वो ऐसे कह रही होती कि तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है, वो मैनेजर उस पर चिल्ला देता है, क्या तुम बकवास कर रही हो, और जाओ तुम अपना काम करो, जाके यहाँ से हटो। और यस ये बात सुनती है उस लड़की की, वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जब मैनेजर उस पर चिल्ला देता है तो वो वहाँ से चली जाती है। और यस इधर यही बात सोचते हुए वो अपने रूम की तरफ आने लगती है। क्या अन्नू ने क्या सच में कार्ड नहीं चुराया था? मतलब मैंने उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम गलत लगाया, मगर क्यों? वो मुझे यहाँ लेके आई थी। अब वो यस को भी हो रहा होता है, लेकिन वही कहते ना कि इतना ज़्यादा उसके अंदर ईगो था कि वो उसे अपनी गलती लगी नहीं हो रही होती है, उसे अपनी गलती का रियलाइज़ वो लगी नहीं रही होती है कि उसने कुछ गलत किया। उसे लग रहा होता नहीं उसने जो किया वो सही किया। माना कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन वो मुझे यहाँ होटल में क्यों लाई, उसने ये गलत किया। उसे मतलब अपनी गलती का एहसास ही नहीं हो रहा होता है। तभी वो अपने रूम में आती है और फिर वहाँ से अपने पर्स अपना मोबाइल लेती है और चेकआउट करती है और सीधे अपने गाड़ी में बैठती है। और वो घर के लिए निकलती है कि, लेकिन उसका कह रहा होता कि नहीं जाए, अन्नू को वहाँ पुलिस स्टेशन जाए, अन्नू को वहाँ से निकाल दे, या फिर मतलब उसके अजीब सा अंदर से पेन भी हो रहा होता है और उसे ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन उसका ईगो इतना ज़्यादा था कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रही होती है। वो सीधा अपने घर की तरफ निकल जाती है। घर पे इधर ड्राइवर अंकल रूम वहाँ होटल से सीधे पुलिस स्टेशन आते हैं दौड़ते हुए। वहाँ वहाँ पे जो कांस्टेबल होते हैं उनसे बात करते हैं और अन्नू से मिलने की रिक्वेस्ट करते हैं, मिलने देने की। लेकिन वहाँ जो वो कांस्टेबल होते हैं वो साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, आप नहीं मिल सकते हैं, उनके खिलाफ़ कंप्लेंट हुई है। और उन्होंने यस मेहता चुराने की कोशिश की है। मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की जो मालकिन है उनके घर में उनकी कार्ड की चोरी की है, इसलिए उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता और उनसे किसी को मिलने भी नहीं दिया जा सकता है। ऐसा कह के उन्हें मिलने नहीं देते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनकी कोई वहाँ पे सुन ही नहीं रहा होता। तभी वहाँ अंदर के लिए जो बड़े अफसर बैठे होते हैं उनके कानों तक आवाज़ जाती है, तो वो बाहर उठ के आते हैं। वो कहते हैं क्या ये क्यों शोर हो रहा है? तो वो जो अन्नू के अंकल होते हैं, ड्राइवर अंकल, वो जल्दी से उनके पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे अन्नू से मिलने दीजिए। तो वो बड़े अफसर उसी कांस्टेबल से पूछते हैं कि क्या क्या माजरा है, ये क्यों, कौन है अन्नू? तो वो बताते हैं, चेयर की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं वो लड़की है जिसने ऐश्वर्या मेहता के क्रेडिट कार्ड चुराया था और उन्होंने इसकी कंप्लेंट की है, चोरी का इल्ज़ाम है इस पर, तभी लाए। तो वो जो होता है पुलिस वाला, वो अन्नू को देखता है और बस उसे देखते रह जाता है। अन्नू तो होती ही है बहुत ही प्रिटी, उसका फेस होता है क्यूट सा, तो उसके फेस को देखते रह जाता है और वो कहता है ये लड़की लगती तो नहीं है ये चोर है, इसने चोरी की, ऐसा हो नहीं सकता। तो वही ड्राइवर अंकल कहने लगते हैं साहब इसने चोरी नहीं की, नहीं वो झूठ है, वो झूठ इल्ज़ाम है इसके ऊपर, इसने चोरी नहीं की।
अब मैं बस अन्नू से मिलना चाहता हूँ साहब, एक बार मैं मिलना चाहता हूँ। तो कहते हैं हाँ ठीक है, और ऐसे करके कांस्टेबल से कहते हैं इन्हें मिलने दो। तो कहता बट सर, तो कहता मैंने कहा ना इन्हें मिलने दो। वो ऐसे चिल्ला के डांट के कांस्टेबल को वहाँ से अपने चेयर पे जाके फिर बैठ जाते हैं। अब इधर ड्राइवर अंकल अन्नू के पास आते हैं, तो अन्नू तुरंत कहने लगती है अंकल मैंने चोरी नहीं की थी, यू नो ना, मैं चोर नहीं हूँ। तो कहते हाँ बेटा मुझे पता है आपने वो चोरी नहीं की, वो वो गलत फहमी थी बेटा, आपने कोई चोरी नहीं की, आई नो। और मैं कुछ करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। तभी अन्नू कहती अंकल यस तो ठीक है ना, उसको चोट लगी थी अब वो ठीक है। तो उसके अंकल हंसते हैं, कहते पागल, जिसने तुझे यहाँ जेल में भेजा, जिसने तेरा करियर बर्बाद करना चाहा, और उसी के बारे में तू सोच रही है, हाँ? उसकी तुझे इतनी परवाह, तो उसकी परवाह कर रही है जिसने तुझे यहाँ जेल भेजा है। तो अन्नू कहती नहीं अंकल, वो एक गलतफहमी है, और उन्हें गलतफहमी हो गई थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया, उन्हें एक गलतफहमी हो गई है, वो दिल की बुरी नहीं है अंकल, वो दिल की बुरी नहीं है, बस एक गलतफहमी हो गई थी। तो कहते ठीक है बेटा, वो ठीक है। और तो कहते कहाँ वो है, कहाँ? तो कहती मुझे पता नहीं, मैंने जॉब छोड़ दी है, मैं आया, मुझे नहीं पता। तो अन्नू कहती क्यों अंकल, आपने क्यों जॉब छोड़ दी? आप जानते हो ना वो अभी तक वो कुछ भी गलत करती थी तो आप उनके पास थे उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए, अब तो उनके पास कोई नहीं होगा, आपको जॉब नहीं छोड़नी थी। तो उसके अंकल कहते हैं तुम चुप रहो बेटा, और मैंने जो किया ठीक किया, अब मुझे ये सोचने दो कि मैं तुम्हें यहाँ से कैसे निकालूं। तभी वो कहते ठीक है, आपने फिलहाल गलत किया अंकल, आपको जॉब नहीं छोड़नी थी। अन्नू ऐसे करके वहाँ चुप हो जाती है। तभी उसके अंकल फिर उन्हीं साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो बेटा, आप मेरे बेटे जैसे हो, और ये लड़की इसने चोरी नहीं की है, और आप इसे छोड़ दें। तो वो कहते हैं अंकल मुझे पता है, आप बैठिए। उनकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हैं और कहते इसे आप पीजिए। मुझे भी लग रहा है इस लड़की ने चोरी नहीं की है, लेकिन अब इसकी कंप्लेंट लिखी जा चुकी है, और जब कंप्लेंट लिखी है तो इस पर मुझे एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अगर मैं एक्शन नहीं लूँगा तो मेरी जॉब को खतरा है, तो मुझे एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। तो कहते नहीं 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 बेटा, अगर कार्रवाई आपने की तो इसका करियर बर्बाद हो जाएगा, इसके मम्मी पापा ने जो इसको लेके जो सपने देखे थे वो अधूरे रह जाएंगे, ये अपने यहाँ अपना करियर बनाने आई थी, और मेरी वजह से देखो ये किस मुसीबत में फंस गई, इसमें सिर्फ मेरी गलती है। अगर आपको जेल में डालना है तो मुझे डाल दें, उसे छोड़ दें, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे हाथ जोड़ के बहुत गिड़गिड़ाने लगते हैं। तभी वो उन्हें इंस्पेक्टर जो होते हैं वो उठाते हैं, वो कहते हैं नहीं अंकल, आप शांत हो जाएं, आप शांत होके बैठे, मैं आपको बताता हूँ। या अभी इसकी केवल कंप्लेंट ही लिखी गई है, आगे कार्रवाई नहीं हुई है। अगर जिन्होंने कंप्लेंट की है वो अपनी कंप्लेंट अगर वापस ले लें तो इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर ये अपने आराम से पढ़ाई भी कर सकती है, और इसका कोई भी सपना, जो भी इसके सपने नहीं टूटेंगे, इसके माँ बाप के सपने भी नहीं टूटेंगे। लेकिन जिन्होंने कंप्लेंट की है उनको अपनी कंप्लेंट वापस लेनी होगी। अब वो आप कैसे करेंगे या ये मुझे नहीं पता, वो अपनी पता नहीं कंप्लेंट वापस लेंगी या नहीं, ये आपको उन्हें अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए कन्विंस करना होगा, तभी हो सकता है ये। बस
एक ही यही आखिरी रास्ता है, ये आपको आज के आज ही करना होगा, वरना कल इसकी कार्रवाई होगी, फिर इस पे मुकदमा हो जाएगा। तो कहते नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं कुछ करता हूँ, मैं यस बेटा से माफ़ी मांगूंगा, मैं यस बेटा से कहूँगा एप्लीकेशन वापस लेने के लिए, अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए मैं यस बेटा से कहूँगा। ठीक है, और ऐसे करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो फिर अन्नू के पास आते हैं, कहते तुम बेटा परेशान मत होना, मैं यस बेटा से बात करूँगा और मैं तुम्हें यहाँ से निकालूँगा। तो अन्नू कहती डोंट वरी अंकल, मुझे कुछ नहीं होगा, आप बस यस का ख्याल रखना। तभी वो उसके सर पे हाथ रखते हैं और वहाँ से सीधे यस के घर की तरफ आते हैं। और इधर यस अपने घर की तरफ निकलती है, पहुँचती है तो वहाँ देखती है कि सौम्या घर पे ही होती है। और यस ऐसे ही भाई अपने ही अंदर जो लड़ाई चल रही होती है कि अन्नू के पास जाए कि नहीं जाए। और तभी वो एंट्री लेती है, देखती है सौम्या सोफे पे बैठी हुई होती है। तो यस उसी के पास आके और उस पर चिल्लाने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? हाँ, किसने कहा था? और मैंने तुम्हें मना किया था इस घर में नहीं आओगी, अब इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए, फिर भी तुम यहाँ मुँह उठाई चली आई क्यों? और तुम ये अपने सो कॉल्ड हस्बैंड को भी साथ ले आई। हाँ, अगर तुम्हें आना था तुम आती, इसको क्यों लेके आई? ये मिडिल क्लास इंसान नहीं आ सकता मेरे घर पे, और यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। और ऐसे करके सौम्या का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाने लगती है। इतने में ही यस के डैड वहाँ पे आ जाते हैं और वो यस पे चिल्लाते हैं, ये क्या कर रही है तुम? यस, हाथ छोड़ो सौम्या का। तो एकदम से यस पीछे पलट के देखती है और वो देखती है कि डैड उससे कह रहे हैं, हाथ छोड़ो सौम्या का, आई सेड लीव हैंड। तो यस सौम्या का हाथ छोड़ देती है और कहती, डैड आप ये क्यों क्या कह रहे हैं? आप जानते हो इसने क्या किया? फिर भी आप मुझे ही चिल्ला रहे हो। ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती डैड, ये नहीं रह सकती, ये मेरा घर है। हाँ, मैं इसे इस घर में नहीं रहने दे सकती डैड, और ये इस लड़के के साथ नहीं रह सकती। तो उसके डैड कहते हैं, ये तभी ये इसके डैड कहते हैं, इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूँगा, आप नहीं करेंगी। तो ये कहती, डैड आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मुझसे? हाँ, और ये यहाँ नहीं रह सकती, ये यहाँ नहीं रहेगी, और ये अगर यहाँ रही तो मैं बिल्कुल इस घर में नहीं रहूँगी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो इसके डैड कहते हैं, हाँ तो चली जाओ और पैसे भी, तुम इस घर में रहती ही कहाँ हो ज़्यादा। हाँ तो तुम जा सकती हो, लेकिन ऑफ रोड, अब तुम ऑफ रोड जाओगी। तो कहती, नो डैड, मैं ऑफ रोड नहीं जाऊँगी, मैं इस घर को छोड़ के जाऊँगी। तो कहते हैं, हाँ जा सकती हूँ, मैं भी तुम्हारी रोज़ की ये फ्रेंडों के साथ मिल के पार्टी करना, ड्रिंक करना, इन सारी चीज़ों से तंग आ चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, और मैं नहीं देख सकता तुम्हें इस तरीके से, तो तुम जा सकती हो। तभी सौम्या कहती, डैड आप ये क्या कह रहे हैं? आप दीदी को ऐसे कैसे कह सकते हैं? और दीदी क्यों जाए, वो यहीं रहेगी। तभी यस कहती है, सौम्या तुम चुप रहो, तुम देख रही हो मैं डैड से बात कर रही हूँ, तुम्हें मेरे लिए डैड से बात कहने की कोई नीड नहीं है, ये हमदर्दी दिखाना बंद करो, झूठी हमदर्दी। और मैं आज ये डैड मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं, उसकी वजह तुम ही हो, तुम और तुम्हारी वो फ्रेंड। और उसके साथ मैंने जो किया सही किया, अभी तक मुझे लग रहा था कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, मुझे उसे पुलिस में नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब मुझे लग रहा मैंने जो किया बिल्कुल सही किया, वो इसी लायक थी, वो मेरा ऐश्वर्या मेहता का कार्ड चुराना चाहती थी। तभी सौम्या कहती, क्या थी, कौन लड़की, किसके साथ आपने क्या किया, किसे पुलिस में दिया? वही जो उस दिन मंदिर में जिसने तुम्हारी शादी करवाई थी, जिसने मुझे पकड़ा था, उसी को मैंने पुलिस में दिया, और इसकी मैंने पुलिस में
दे दिया। और जैसे आज मुझे मेरे डैड मेरे ही घर से निकलने के लिए कह रहे हैं, तभी उसके डैड कहते हैं मैं तुम्हें घर से निकलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें अब्रॉड भेजना चाहता हूँ और तुम वहाँ जाओगी, अपना जाओ सामान पैक करो। तो यस कहती नो डैड, मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी इंडिया में, मैं अब्रॉड नहीं जाऊँगी। मैं व्हाट व्हाट डैड, आप क्या कह रहे हैं, आप जानते हैं भी हैं? तो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, ये घर मेरा है और इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन बाहर जाएगा, ये फैसला करने वाला मैं हूँ, तुम नहीं। तुम होती कौन हो? अब वैसे भी तुम कल रात कहाँ थी? हाँ कहाँ थी? तुम्हारे ड्राइवर अंकल कहाँ हैं? और ड्राइवर अंकल का नाम सुनते ही यस एकदम नज़रें चुराने लगती है और एकदम नीचे आंखें नीचे झुका लेती है। तो यस के पापा ये देखते हैं तो वो सौम्या से कहते हैं बेटा आप सौम्या आप दामाद जी को लेकर अपने रूम में जाओ, मुझे यस से कुछ बात करनी है। तो सौम्या कहती डैड डैड मेरी बात सुनिए प्लीज़, दी आप दी पे गुस्सा ना करें प्लीज़, वो गुस्से में थी जो प्लीज़ डैड। तो सौम्या तभी डैड कहते हैं मैंने कहा बेटा आप अपने रूम में जाओ, मुझे यस से कुछ बात करनी है। तो सौम्या अपने रूम में जाने लगती है। तभी यस के पापा कहते हैं यस तुम अभी के अभी अपने रूम में जाओ और अपना सामान पैक करो और तुम कल के कल ही अब्रॉड जा रही हो, कल के कल। तो कहती डैड मैं नहीं जाऊँगी, मैं अब्रॉड नहीं जाऊँगी, आपको अच्छे से पता है, मैं यहीं रहूँगी। तो कहते नो अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, अब मैं तुम्हारी ये बदतमीजियों को बर्दाश्त कर नहीं करूँगा, मैं परेशान हो गया हूँ तुम्हारी इन बदतमीजियों से, इसलिए अब तुम और इंडिया में नहीं रहोगी, तुम अब्रॉड जाओगी। तो यस कहती नो डैड मैं अब्रॉड नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। ठीक है आप मुझे इस घर से निकाल देना चाहते हैं, ओके फाइन, मैं जा रही हूँ, मैं छोड़ दूँगी आपका ये घर, लेकिन मैं अब्रॉड नहीं जाऊँगी। तभी यस जाने लगती है। इतने में तो उसके डैड पीछे से कहते हैं कहाँ जाओगी? हाँ कहाँ जाओगी? तुम्हें पता है मेरे नाम के बगैर तो तुम कहीं नहीं जा सकती हो, कहाँ जाओगी? अगर तुम्हें जाना ही है तो जाओ, लेकिन ये जो कार्ड और ये गाड़ी ये सब यहीं रख के जाओ। तो कहती व्हाट डैड आप जानते हैं क्या कह रहे हैं? तो कहते हैं हाँ बहुत अच्छे से, आपको जाना ही है ना, जाओ शौक से जाओ। पकड़ से बाहर आप निकली तो आज के बाद कोई भी, अगर तुमने ये दहलीज पार की उसके बाद से आज के बाद से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा और फिर तुम मेरी बेटी भी नहीं रह जाओगी और मेरी पहचान के बिना तुम्हारी क्या ही औकात होगी। तुम बहुत औकात की बात करती हो ना, यस तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं रह जाएगी। तो यस पलट के देखती है, कहती डैड आप ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकते हैं? हाँ कैसे? हाँ आप नहीं ऐसा कर सकते। और आपको क्या लगता है? हाँ क्या लगता है मैं आपके पैसों की बदौलत आपके साथ थी? आपके ये पैसे दौलत शौहरत हाँ इसके लिए? तो कहते हैं हाँ मुझे तो यही लगता है, तुम इसी के लिए मेरे साथ हो और इसके बिना तो तुम कुछ भी नहीं हो। तुम दूसरों से औकात की बात करती हो, उनका क्लास देखती हो, तुम्हारा क्लास क्या है? हाँ क्या है तुम्हारा क्लास? ऐसे यस को वो कह ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से ड्राइवर अंकल आते हैं और वो आके कहते हैं यस बेटा प्लीज़ बेटा आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लें प्लीज़। वो अनु को वो उसे पुलिस स्टेशन में टॉर्चर कर रहे हैं, प्लीज़ आप अपनी कंप्लेंट वापस कर लें, नहीं तो उसका करियर ख़राब हो जाएगा। तो यस कहती तो सो व्हाट, हो जाने दो ख़राब। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे चोरी करने की? बेटा उसने चोरी नहीं की थी, आप भी जानती हो। और ये सारी बात सौम्या भी ऊपर खड़े खड़े सुन रही होती है, उसके डैड भी। तो सौम्या ड्राइवर अंकल अनु को क्या हुआ? और इतने में ही सौम्या का हस्बैंड भी वहाँ पे आ जाता है अभी।
वो भी आगे कहता है क्या हुआ अंकल अनु को। तो ट्रेवर अंकल सारी बात जो भी ईच एंड एवरीथिंग बताते हैं और ये भी साथ में बता देते हैं कि वो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में है अभी भी। और ये चीज़ सौम्या सुनती है तो सौम्या को यश पे बहुत गुस्सा आता है और कहती आपने ऐसा किया उसके साथ, हाँ आपको पता था वो ऐसी लड़की नहीं है, वो चोरी नहीं कर सकती, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया, क्यों, हाउ डे यू दी, हाउ डे यू। तभी यश कहती है अच्छा तो तुम अपनी दी 2 कौड़ी की लड़की के लिए अपनी दी से कहोगी, हाँ दी से इस तरीके से ऊंची आवाज़ में बात करोगी, तो औकात की क्या है, और तुम अपनी दी से लड़ोगी अब उस लड़की के लिए। यस ऐसे कह रही होती तुम तो उस 2 कौड़ी लड़की के लिए अपनी दी से लड़ोगी। तभी वहाँ पे सौम्या का जो हस्बैंड होता है वो कहता है बस यस दी बस बहुत हो गया, मैं अभी तक कुछ नहीं कह रहा था, हाँ हूँ मैं मिडिल क्लास, हाँ वो भी है मिडिल क्लास, तो क्या हुआ, और आपने इस बार बहुत गलत किया दी, आपने ये गलती नहीं, आपने पाप किया है, गुनाह किया है, इसकी माफ़ी आपको कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। वो ऐसी लड़की नहीं है, वो चोरी कर ही नहीं सकती, मैं नहीं मान सकता उसने चोरी की, वो कर ही नहीं सकती है। तो यस कहती है हाँ तो उसने चोरी नहीं की लेकिन उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, गलत किया था, और मैंने उसे रिवेंज लेना था, मैंने ले लिया उससे रिवेंज, हाँ तुम्हें जो करना हो कर लो, आपने गलत किया थी, आपने बहुत गलत किया उसके साथ और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे कर। तो ये कहती है अच्छा तो तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग मुझे यश मेहता को, हाँ यश ऐश्वर्या मेहता को ऊँची आवाज़ में बात करेंगे, ऐसे कह के उसके तरफ बढ़ रही होती है, उस पर हाथ उठाती है, तभी उसके डैड आके वहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेते हैं और ये बहुत ही तेज़ से घुमा के क्लिप करते हैं यश के, और यश अपना गाल पकड़ के रह जाती है, उसके थप्पड़ी पे रह जाती है। तो यश के पापा कहते हैं बस यश बस बहुत हो गया तुम्हारी, बहुत मैंने सुन ली, यस बहुत हो गया, और मैं तुम्हें आज के आज अभी के अभी अफ्रोड भेजता हूँ और तुम मेरे प्राइवेट जेट में जाओगी, अभी के अभी अफ्रोड जाओ, अपनी पैकिंग करो। ऐसा करके वहाँ से ड्राइवर से कहते हैं चलो मैं चलता हूँ अन्नू को वहाँ से छुड़ाने के लिए। तो कहते नहीं साहब आप कहाँ जाएंगे, आप नहीं साहब आप नहीं जाएंगे वहाँ। तो कहता है तो फिर वो कहते हैं, तो कहते नहीं आप नहीं, बस आप बात कर लें। तो कहते हैं हाँ ठीक है ये सही है, और ऐसा करके वो डीआईजी का नंबर मिला देते हैं और उनसे कुछ बात करते हैं। तो वो कह देते हैं ठीक है मैं अभी देखता हूँ, और डीआईजी जल्दी से वहाँ पुलिस स्टेशन जहाँ अन्नू को रखा गया होता है वहाँ कॉल कर देते हैं और अन्नू को तुरंत छोड़ने के लिए, रिहा करने के लिए कहते हैं। और इधर यस ये सब वहाँ खड़े खड़े देख रही होती है और ये सोच रही होती है ये वो 2 कौड़ी की लड़की आज मेरे डैड के लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि उसके लिए डैड ने मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे अपनी आज तक जो डैड मुझसे कभी मुझे डांटा तक नहीं था, आज मुझ पे हाथ उठाया उन्होंने उस लड़की के लिए, उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए, उसकी औकात ही क्या थी। हाँ यस अन्नू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने बहुत गलत किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आई किल यू। और ऐसे गुस्से में जाके अपने रूम बंद कर लेती है और अपने रूम की जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें तोड़ फोड़ करने लगती है। और सौम्या ये देखती है यश को गुस्से में अंदर जाते हुए, तो वो बाहर से जाती है, नॉक करने लगती है दरवाज़ा, दी प्लीज़ दी ओपन द डोर, प्लीज़ दी ओपन द डोर, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो दी प्लीज़ दी मेरी बात सुनो। और यस
बस बहुत ही गुस्से में है। अन्नू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अन्नू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी वजह से आज मेरे डैड ने मुझ पे हाथ उठाया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आई किल यू, आई किल यू। मैं डैड मुझे अब्रॉड भेजना चाहते हैं, मैं नहीं जाऊंगी अब्रॉड, नहीं, मुझे तुम यहाँ रहना है, तुमसे बदला लूँगी मैं मुझे तुमसे बदला लेना अन्नू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे चिल्ला रही होती है और यामिया बाहर से दरवाजे को बार बार नॉक कर रही होती है। और जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तभी वहाँ पे अभी भी आ जाता है। अब उसके यस के डैड भी वहाँ आ जाते हैं। तभी यस के डैड भी दरवाजे को नॉक करते हैं और बार बार कह रहे थे, बेटा यस बेटा दरवाज़ा ओपन द डोर, बेटा ओपन द डोर, ठीक है मैं तुम्हें अब नहीं भेजूँगा, प्लीज़ ओपन द डोर। अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही होती, आवाज़ नहीं आ रही होती है। यस वहाँ पे बेहोश हो चुकी होती है गुस्से में। तभी वहाँ ड्राइवर अंकल भी दौड़ के आ जाते हैं, वो भी बार बार कहते हैं, यस बेटा बेटा प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर, लेकिन वो यस खोल ही नहीं रही होती। तभी ड्राइवर अंकल दौड़ के जाते हैं, वहाँ की डुप्लीकेट, उस रूम की जो डुप्लीकेट चाबी होती है उसे दौड़ के ले आते हैं और उससे दरवाज़ा खोलते हैं। और जब दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि यस सारा सामान वहाँ पे उसके रूम का बिखरा हुआ होता है। यस वहीं ज़मीन पे बेहोश पड़ी होती है। तो उसके डैड एकदम से देखते हैं और वो दौड़ के जाते हैं, यस को उठाते हैं और कहते हैं, यस बेटा 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 ओपन आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, प्लीज़ प्लीज़ बेटा 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 आप ओपन योर आइज, ऐसे कर रहे थे। और सौम्या कहती, दीदी आंखें खोलो दी, प्लीज़ प्लीज़ दी आंखें खोलो, आपको कोई कहीं नहीं भेजेगा, कोई नहीं, आप नहीं अब्रॉड जाओगी, आप अब्रॉड नहीं जाओगी, यहीं रहोगी, देखो देखो। तो इसके पापा भी कहते हैं, हाँ बेटा मैं नहीं भेजूँगा, सॉरी मुझे गुस्सा आ गया था, सॉरी बेटा ओपन योर आइज़, कोई डॉक्टर को कॉल करो, ऐसा कह के वो भी पैनिक करने लगते हैं। तभी जो उनके ड्राइवर अंकल होते हैं वो जल्दी से डॉक्टर, जो उनके फैमिली डॉक्टर होते हैं, उन्हें कॉल कर देते हैं। और डॉक्टर थोड़ी देर में ही डॉक्टर भी वहाँ पहुँच जाता है और इधर यश के पापा उसे बेड पर लेटालते हैं और वो आके चेक करते हैं। और चेक करने के बाद बाहर यश के पापा को बाहर लाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मैंने आपको मना किया था ना, मैंने आपको मना किया था कि यश को इतनी टेंशन नहीं देनी है, इसने किसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली है, बहुत ही ज़्यादा। और क्या हुआ था, इसे सारी गलती मेरी है सारी गलती। तभी डॉक्टर कहते हैं, ऐसा क्या हो गया था जो इसने इतनी टेंशन ले ली। तो वो कहते मेरी ही गलती है, मैंने यस पे चिल्लाया, मैंने उसे डांट दिया और उस पर हाथ भी उठाया। और ऐसे करके अपना हाथ जो हाथ जिसके ऊपर उठाया होता है उसी को दीवार में मारने लगते हैं। तभी वो डॉक्टर रोकते हैं, वो कहते हैं, क्यों, आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपको मैंने मना किया था ना। जानते हैं कि यस की माँ के जाने के बाद सिर्फ उसको इस बात का कितना सदमा लगा हुआ था। मैंने आपको पहले भी मना किया था, कभी भी यस को इसको ट्यूशन से दूर रखना है, मैंने आपको मना किया था ना, फिर आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन कोई नहीं, चलो मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है और कुछ ही देर में उसे होश आ जाएगा। और आप लोग कोशिश करें कि उसे अब आगे से टेंशन ना दें। और मैंने आपसे कहा था उसका सही से ट्रीटमेंट कराएं, अब रोड लेके जाएं उसे। और ये सारी बातें सौम्या बाहर खड़े खड़े सुन लेती है। तो वो डैड से डॉक्टर वहाँ से यस को के जाते हैं, वो बता देते हैं ये मेडिसिन भी दे। डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिख देते हैं और कहते हैं ये मंगा लेना और टाइमली देते रहना, बहुत ही जल्दी इसको आध घंटे में होश आ जाएगा। और ये सारी बातें डॉक्टर की ये सौम्या भी सुन लेती है। तो वो सौम्या डैड से पूछती है, डैड यस दीदी को क्या हुआ है। और ये डॉक्टर अफ्रोड ले जाने के लिए क्यों कह रहे थे, वहाँ क्यों कह रहे थे ये इलाज चलाने के लिए, क्या हुआ है यस दीदी को, डैड बताओ ना। तो उसके डैड नज़रें चुराने लगते हैं और वो सौम्या से नज़रें ही नहीं मिला पा रहे होते हैं। और तभी धीरे धीरे यश को होश आने लगता है। तो वो और नींद में भी बस यही कह रही होती है, अनु मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे डैड से मुझे अलग किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी,
I kill you, Sanu, I kill you. डैड, मैं अब्रॉड नहीं जाऊंगी, मैं आपको नहीं छोड़ के जाऊंगी डैड। डैड आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ डैड। मुझे खुद से दूर मत करो डैड, मुझे खुद से दूर मत करो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ डैड। ऐसे कह रही होती, तभी अपने डैड को बुला रही होती है। तभी उसके डैड आते हैं, कहते हैं हाँ हाँ बेटा ठीक है, मैं तुम्हें अब्रॉड नहीं भेजूँगा, तुम मेरे पास ही रहोगी बेटा, तुम मेरे पास ही रहोगी, और तुम्हें मैं अब्रॉड नहीं भेजूँगा, तुम यहीं रहोगी। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अब आने वाले पार्ट देखना होगा कि क्या अनु पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाएगी, और यश को कौन सी ऐसी बीमारी है, क्या है वो, ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इसके साथ ऐसा क्या हुआ था, अब क्या अनु से यश अपना बदला ले पाएगी, ये भी, या फिर अनु के प्यार में पड़ जाएगी, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। तो प्लीज़, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दें, और आज कमेंट में आज ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा वीडियो का पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग अच्छा लगा है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्यूट क्यूट।